जस्ट इमेजिन कि आप अपनी क्लास के अंदर बैठे हो एंड चिल कर रहे हो एंड आपकी क्लास की एक लड़की बाथरूम में गई हुई है एंड अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज आती है। आप घबरा जाते हो, आप जाके बाथरूम में चेक करते हो कि उसके साथ क्या हुआ एंड आप पाते हो कि उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया है एंड उसकी जो खोपड़ी है वो कमोड में जाके पड़ी है। वेल, आज की वीडियो के अंदर मैं जिस मांगा के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो मांगा काफी ज्यादा ब्रूटल है। इस मांगा के अंदर मर्डर, मिस्ट्रीज, हॉरर, थ्रिलर सब कुछ है भाई इसके अंदर। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 5 लोगों से जो स्कूल में रियूनियन पार्टी के लिए आए हैं क्योंकि किसी के नाम के बंदे ने इन लोगों को इनवाइट करा है। सबसे पहले आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इस लड़की का नाम है रीजा एंड ये एक बार में काम करती है। ये बंदा एक IT कंपनी को ऑन करता है एंड काफी ज्यादा बैड एस भी है, तो इसलिए हम इसे एंड्रू टेट बुलाएंगे। ये बंदा एक नॉवेलिस्ट है, इन्हें ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, इसलिए हम इसे गूंगा बोलेंगे। ये लड़का है हमारा मेन कैरेक्टर एंड इसे हम मजदूर बुलाएंगे। एंड इस लड़की का नाम है मुजुहो। ये लड़की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे कुछ नहीं बुलाएंगे। सो स्टोरी स्टार्ट होती है क्लास 3-1 में, जहाँ पे सारे लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं, रियूनियन पार्टी के मजे ले रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मौजूद किसी भी बंदे को ये नहीं पता कि इस पार्टी का होस्ट कौन है। वेल, इनकी बातचीत के दौरान हमें एक लड़की के बारे में बताया जाता है जिसने 16 साल पहले अपनी जान ले ली थी। ये सब लोग बताते हैं कि लड़की काफी ज्यादा सुंदर थी एंड अगर ये जिंदा होती ना तो ये अभी बहुत पॉपुलर आइडल होती। वेल, कुछ टाइम बाद हमारा एंड्रू थोड़ा सा ड्रंक हो जाता है एंड वो वॉशरूम जाता है। वॉशरूम जाते समय वो एक क्लास को क्रॉस करता है। उस क्लास को क्रॉस करते समय उसको एक लड़की दिखती है, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के दोबारा देखता है तो वो लड़की वहाँ से जा चुकी होती है। उसको लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पी लिया है, वो इस इंसिडेंट को इग्नोर कर देता है। तभी वहीं दूसरी ओर क्लास में गेट के ऊपर कोई जोर जोर से खड़खड़ाने लगता है। तब हमें पता चलता है कि इनकी क्लास का एक और बंदा इनके साथ जुड़ चुका है जिसका नाम है मसाओ। मसाओ को देखने के बाद सबको ये लगता है कि इस पार्टी का होस्ट एक्चुअली में मसाओ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मसाओ सबको बताता है कि उसको भी इन्विटेशन मिला था, इसलिए वो यहाँ पर आया है। वेल, वहीं दूसरी ओर एंड्रू टेट को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है रीजा, लेकिन हम सबको पता है कि एंड्रू टेट एक्चुअली में एक सिग्मा है एंड इसीलिए वो रीजा को रिजेक्ट कर देता है एंड वो रीजा को बुरा भला बोल के वहाँ से निकल जाता है। वेल, रीजा वॉशरूम के अंदर बैठकर ये बोल रही होती है कि वो इतनी ज्यादा प्रीटी है, इसके बावजूद उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। वेल, जिस टाइम पर रीजा वॉशरूम में बैठ कर सब सोच रही होती ना, उस टाइम पर उसको एक आवाज आती है। उसको लगता है कि मिजो वहाँ पर आई है, लेकिन तभी एक हाथ उसके मुंह के पास आता है। उसके बाद रीजा जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर सारे के सारे क्लासमेट्स वॉशरूम के बाहर आते हैं। वेल, जब मिजो वॉशरूम में जाकर चेक करती है तो रीजा वहाँ पर फ्लोर पर पड़ी होती है। वेल, जब मिजो थोड़ा और आगे जाती है तो उसको ये दिखता है रीजा को किसी ने बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से मार डाला था। उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया गया था एंड उसे कमोड में बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। वेल, रीजा की हालत देखकर हर कोई घबरा जाता है एंड वो हड़बड़ी में इधर उधर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी को भी कॉल नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि वहाँ के सारे सिग्नल्स कट कर दिए गए हैं। उसके बाद वो सारे लोग शांत होकर क्लास में दोबारा जाते हैं एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो स्कूल को छोड़कर वापस जा रहे हैं। वेल, जब वो वापस जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से उनकी जो एंट्री थी वो बंद हो चुकी है एंड इसीलिए अब वो यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। स्कूल के बाद बहुत जोर से बारिश आ रही है। स्कूल के अंदर बिल्कुल भी सिग्नल्स नहीं है एंड एक किलर खुलेआम घूम रहा है। वो सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि किलर एक्चुअली में कौन है। तभी एंड्रू टेट ये बोलता है कि शायद से 16 साल पहले हमने उस लड़की के साथ जो करा था ना उसका कोई बदला लेने आया है। वेल, इसी टाइम पर कमरे की लाइट चली जाती है तो मसाओ एंड मजदूर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जाएंगे बाहर उस लाइट को फिक्स करने के लिए। उसके बाद मसाओ एंड मजदूर निकल जाते हैं उस लाइट को ठीक करने के लिए, लेकिन मसाओ को म्यूजिक रूम से एक पियानो की आवाज आती है एंड वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मजदूर एंड मसाओ अब दोनों अलग हो जाते हैं। मसाओ म्यूजिक रूम के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है। वो लड़की कोई और नहीं, वही लड़की है जो कि 16 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल डिफरेंट दिखती है। वो लड़की जो पियानो बजा रही होती है ना, उस पियानो की आवाज पे मसाओ की बॉडी अपने आप रिएक्ट कर रही होती है एंड मसाओ भी अब गिटार बजाने लगता है। वो गिटार बजाते बजाते उस लड़की के करीब आता जा रहा था। वह जब वो उस लड़की के करीब पहुंच जाता है तभी मजदूर लाइट्स ऑन कर देता है एंड हमारा मजदूर मसाओ को ढूंढ रहा होता है। तभी उसको म्यूजिक रूम से कुछ आवाज आती है। वो जाकर म्यूजिक रूम में चेक करता है तो वहाँ पर उसको मसाओ मिलता है जिसकी डेथ हो चुकी होती है। मसाओ का बहुत ही ब्रूटल तरीके से कोई मर्डर कर चुका है एंड भाई आप इस पैनल को एक बार ध्यान से देखो, ये सच में काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से मरा है।
है। एंड जब आपको आगे पता चलेगा ना कि इतनी बुरी तरीके से क्यों मरा है तो आप भी हैरान होने वाले हो। वेल मजदूर भी इसको इस तरीके से देखकर हैरान हो जाता है। वो क्लास में जाकर सबको बताता है। वेल ये सुनने के बाद एंड्रयू टेट फिर से यही बोलता है कि वो लड़की वापस आ चुकी है अपना बदला लेने के लिए। वेल इसी टाइम पर जो गूंगा होता है ना वो क्लास के गेट को कवर करने लग जाता है टेबल एंड चेयर से, ताकि जो किलर है वो क्लास के अंदर ना आ जाए। एंड्रयू टेट की ये बात सुनकर मजदूर बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक बार इस इन्विटेशन को ध्यान से देखो। इस इन्विटेशन पे लिखा है टाइम कैप्सूल के बारे में जो कि हमने 16 साल पहले जमीन में गाड़ा था। वेल जिसने भी इन्विटेशन हमें दिया है वो चाहता है कि हम इस टाइम कैप्सूल को खोलें। एंड जिस टाइम पर ये मजदूर एंड्रयू टेट आपस में लड़ रहे होते हैं ना उसी टाइम पर दूर से एक शैडो धीरे धीरे इनके पास आती जा रही थी। एंड फाइनली वो शैडो इनके पास आ जाती है। वो कोई शैडो नहीं, वो एक्चुअली में एक लड़की का मॉन्स्टर था। वो मॉन्स्टर उस मजदूर का नाम लेता है। ये देखकर एंड्रयू टेट बोलता है कि ये वही लड़की है। एंड तभी वो मॉन्स्टर खिड़की का ग्लास तोड़कर अंदर आने लगता है। उसको ये करता देख सब के सब क्लास से भागने लगते हैं। भागते समय एंड्रयू टेट बोलता है ये पक्का किरिको ही है। मजदूर बोलता है नहीं, वो मॉन्स्टर किरिको नहीं हो सकती। एंड भागते भागते एंड्रयू टेट एंड मजदूर के बीच में फाइट होने लगती है। एंड्रयू टेट उसे बोलता है कि जा जा तू उससे माफी मांगता कि हम सब की जान बच सके। वेल तभी इन दोनों की फाइट के दौरान गूंगा बोलता है। क्या गूंगा बोलता है? गूंगा बोलता है ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, ऑलरेडी 2 लोग मर चुके हैं एंड हम सब भी मरने वाले हैं। गूंगे की ये बात सुनकर एंड्रयू टेट को गुस्सा आ जाता है एंड वो गूंगे को पीटने लगता है। फिर गूंगा बोलता है कि तुम मुझे पहले भी ऐसे ही मारते थे एंड इसी तरीके से तुम किरिको को भी मारते थे एंड इसीलिए वो तुमसे अपना बदला लेने आई है एंड वो अपना बदला लेगी तुम्हें मार के। एंड तभी वहाँ पर किरिको आ जाती है एंड उसको देखकर सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन जो गूंगा होता है ना वो नहीं भागता। मजदूर बोलता है कि तुम वहाँ से क्यों नहीं भाग रहे हो? गूंगा बोलता है मुझे कुछ नहीं होगा, ये मुझे जानती है। एंड उसकी ये बात सुनकर हर कोई शौक में आ जाता है। एंड तभी गूंगा रिवील करता है कि जो इन्विटेशन इनको मिला था वो एक्चुअली में इसी ने भेजा था, यही है के। ये सुनकर एंड्रयू टेट बोलता है कि इसका मतलब तुम हमें मरवाना चाहते हो? गूंगा बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं तुम्हें टाइम कैप्सूल दिखाऊंगा जिससे कि तुमने जो इसके साथ करा था ना उसका तुम्हें पछतावा हो। मुझे तो पता भी नहीं था कि किरिको की हेट्रेड ने एक मॉन्स्टर का रूप ले लिया है। तभी गूंगा किरिको को बोलता है कि मैं सबको यहाँ पर ले आया हूँ एंड अब तुम अपना बदला ले सकती हो। एंड तभी किरिको अपना हाथ आगे बढ़ाती है। वो एक जोर का चाटा मारती है गूंगे को ही एंड ये चाटा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसके चेहरे से उसकी आंखें दांत बाहर आ जाते हैं, उसके पूरे का पूरे चेहरे के चीथड़े उड़ जाते हैं। ऐसे भी नहीं, उसका आधा शरीर गायब हो जाता है एंड वो जाकर दीवार पर टकराता है। एंड आप एक बार इस पैनल को देखो, कितना ही खूबसूरत पैनल है ना ये। जिसने ये मांगा बनाई है उसके हिसाब से खूबसूरत है भाई। वेल ये देख के हर कोई डर जाता है एंड वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी अपनी एक न्यू फॉर्म ले लेता है एंड इस फॉर्म को देखकर ये तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। एंड तभी एंड्रयू टेट के पीछे से एक हाथ आता है। ये मॉन्स्टर एंड्रयू टेट के फेस को कवर कर लेता है एंड उसके दिमाग को खाने लगता है एंड वो धीरे धीरे इसका पूरा सर निगल जाता है। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर जाती है एंड वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती। तो मजदूर उसे अपने कमरे पर उठाकर लैब रूम में ले जाता है। वहाँ जाकर वो कुछ टाइम के लिए उस मॉन्स्टर से बच जाते हैं एंड वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जाकर टाइम कैप्सूल देखेंगे कि एक्चुअली में उसके अंदर है क्या। तो वो टाइम कैप्सूल को बाहर निकालते हैं एंड उनको उसके अंदर से मिलती है एक 16 साल पुरानी इनकी स्कूल की इमेज एंड उस इमेज को देखकर मजदूर शॉक हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि उस इमेज के अंदर किरिको की जगह एक भैरूपिया थी। मजदूर बोलता है लड़की तो किरिको नहीं है, लेकिन मुझे उसे करेक्ट करके बोलते हैं कि नहीं यही तो किरिको है। फिर वो उस फोटो को दोबारा ध्यान से देखते हैं एंड उसको सब कुछ याद आता है। इसको याद आता है कि क्लास के अंदर एक अजीब सी दिखने वाली लड़की थी एंड उस लड़की का हर कोई मजाक उड़ाता था एंड उसको बुरा भला बोलता था। एंड सिर्फ यही नहीं, उसे बहुत गंदे तरीके से बुली भी करा जाता था। उसके पूरे का पूरे शरीर पर सिगरेट से जलने के निशान थे। एक दिन जब कुछ लोग उसे बुली कर रहे थे तब हमारा मजदूर आकर उसकी हेल्प करता है। उसकी हेल्प करने के बाद से वो लड़की हमेशा इसके आसपास ही घूमती थी। इसी वजह से उन लोगों ने इसको भी बुली करना स्टार्ट कर दिया था। एक दिन उस लड़की से फ्रस्ट्रेट हो गई है, उसे बोल देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ मॉन्स्टर। एंड उसके बाद से उसने उसकी हेल्प करना भी बंद कर दिया था। कुछ टाइम बाद वो लड़की उसे एक ब्रिज पर मिलती है एंड जैसे मजदूर उसको क्रॉस करता है ना तो लड़की उसके कान में बोलती है सॉरी कि मैं एक मॉन्स्टर निकली एंड वो फिर ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे देती है। ये देखकर हमारा मजदूर थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज हो जाता है, वो सब कुछ भूल चुका होता है। लेकिन ये फोटो देखने के बाद उसको सब कुछ याद आ जाता है। उनको उस टाइम कैप्सूल के अंदर से एक लेटर भी मिलता है। उस लेटर के अंदर लिखा होता है डाई 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 ऑल ऑफ यू डाई एंड उस पेज के पीछे लिखा होता है मुझे माफ करना कि मैं एक मॉन्स्टर निकली।
वह ये सब जानने के बाद हमारा मजदूर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर किरुका का एक जाइंट वर्जन आता है। उस जाइंट वर्जन को देखने के बाद वो स्कूल से बाहर भागने लगते हैं एंड वो जाइंट वर्जन पूरे का पूरे स्कूल को तहस नहस कर देता है। उस मॉन्स्टर से भागते भागते मिजुआ का पैर फिसल जाता है, वो जमीन पर नीचे गिर जाती है एंड किरुका का जाइंट वर्जन उसे मारने वाला होता है कि तभी मजदूर उसके सामने आ जाता है। मजदूर से बोलता है कि प्लीज तुम इसे छोड़ दो, तुम मुझे ले चलो अपने साथ, तुम मेरी जान ले लो लेकिन इसकी जान बख्श दो, यही मेरी लास्ट विश है। वेल उसकी ये बात सुनकर किरुको वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि 4 लोगों की मौत हो गई लैंडस्लाइड की वजह से, पर एक्चुअली में हमें पता है कि इनको किसने मारा था। उसके कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि मजदूर का बॉस उसके ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन मजदूर बहुत ही कामली रिस्पॉन्स करता है। वो बोलता है कि किरुको ने मेरी लाइफ को स्पेयर करके मुझ पे एक एहसान करा है एंड मैं इस लाइफ को बहुत ही अच्छे से व्यतीत करूंगा। वह उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किरुको अभी भी उसके ऊपर नजर रखे हुई है। सो बस भाई आज के लिए इतना ही। ये थी एक छोटी सी हॉरर मांगा। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी हो एंड अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छी सी मांगा है जो मैं कवर कर सकता हूँ तो मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप चाहो तो ये वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। सायोनारा, जय हिंद एंड जय भारत।